हरे कृष्ण। वृंदावन का टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस है। बड़ी ठंड लग रही है बाहर, फिर भी मेरा दिमाग गर्म हुआ जा रहा है। हर साल मैं साल में 2 बार 3 बार 4 बार जैसे राधा रानी की इच्छा वृंदावन आ जाता हूँ। अभी भी मैं वृंदावन में हूँ। कल ही सुंदर गिरिराज जी की मैंने परिक्रमा की। अब मेरा दुख सुनिए, वृंदावन में अनेकों महाराज हैं, अनेकों कथाकार हैं, अनेकों बाबाएं हैं। और ऐसे भी बाबा हैं जो अपने आप को मूल रूप से ब्रजवासी कहते हैं। मारो ब्रज ऐसो है, मेरो ब्रज वैसो है, ब्रज की महिमा कही ना जाए कह कह के इन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये महाराज और ये कथाकार, ये बाबा ऐसे हैं जो दिन 10 गुनी और रात 100 गुनी की रेट से इनकी संपत्तियां बढ़ रही हैं। उससे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भगवान की कृपा है इनके ऊपर, बढ़नी भी चाहिए। ये ऐसे बाबा हैं जो शिक्षा के नाम पे बड़ी अच्छी कहानी सुना लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके एक आवाहन पे पूरे विश्व से करोड़ों लोग एक पैर पे खड़े होके इनके उस आवाहन को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रयास करेंगे। ये ऐसे लोग हैं कि अगर ये चाहें तो सरकार पे इतना दबाव बना ले कि सरकार यह कार्य करने के लिए मजबूर हो जाएगी, लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी यमुना जी की स्थिति पे कभी बात नहीं कर रहा। कोई यमुना जी की सफाई के लिए, यमुना जी की हालत पे कोई एक चूं तक नहीं बोल रहा। इनके घर देखिए, इनकी कोठियां देखिए, इनके आश्रम देखिए, होटलों से कम नहीं है। उससे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात से है कि आपके पास सब कुछ है। आज आपके पास मनी है, आज आपके पास पावर है, आज आपके पास रिसोर्सेज है, आज आपके पास लोग हैं, आपके जेबों में सरकार, नेता, अभिनेता बैठे हैं, लेकिन आप यमुना जी की स्थिति पे कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, यमुना जी की हालत आप देखिए, गटर से बदतर हो गई है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं तो हमेशा यमुना जी को यमुना रस रानी कह के संबोधित करता हूँ, और मेरे लिए यमुना जी यमुना रस रानी ही है, कृष्ण की पटरानी ही है। लेकिन आप बोलिए ना सर, कुछ तो दया कीजिए। हाँ, हम जैसे जो आम भक्त आते हैं ना, जिन्हें यमुना स्नान करना है, यमुना जी का आचमन करना है, यमुना जी में जाके डुबकी लगानी है, नहीं कर पा रहे सर। गटर, सारे वृंदावन के ब्रिज के सारे नाले नालियां आप यमुना जी में जाने दे रहे हैं। आप इस पर क्यों नहीं बोल रहे? आप सरकारों से, आप लोगों से आह्वान क्यों नहीं कर रहे? यमुना जी के सफाई के नाम पे वृंदावन में क्या हो रहा है? लोग जा रहे हैं, प्लास्टिक की थैलियां बटोर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और उसके बाद में हरी बोल। यमुना जी की स्थिति जस की तस है। आप सोच के सोचिए। मैं हाथ जोड़ के इन सभी वृंदावन के कथाकारों से, बाबाओं से, महाराजों से अपील करना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच जाए, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी संपत्ति कितनी भी बढ़े, आप कुछ भी करें, अपने पर्सनल लाइफ में जो चाहे करें, आप महंगे बैग्स खरीद लें, आप लोगों को वैराग्य का ज्ञान देके लाखों रुपए के सामान खरीदें, करोड़ों रुपए अपने पर्सनल अफेयर्स में खर्च करें। पर्सनल अफेयर से मतलब मेरा लड़की वाला अफेयर नहीं, अपने पर्सनल कार्य में खर्च करें, उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अब ब्रज की हालत सुधारने के लिए कुछ करिए। आप एक आह्वान तो करिए, एक आह्वान तो करिए। आप बड़े बड़े महात्मा हैं, लंबे चौड़े तिलक लगाते हैं, लंबी चौड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन आपको यमुना जी की स्थिति पर दया नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप कभी स्वयं यमुना जी नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को ब्रज की महिमा बता रहे हैं, लेकिन आप स्वयं उस ब्रज के मूल स्वरूप को भूल गए हैं। आज इतनी तेजी से झाड़ काटे जा रहे हैं वृंदावन में, इतनी तेजी से बिल्डिंगें बनती जा रही हैं वृंदावन में। आप आह्वान क्यों नहीं कर रहे? आप सरकारों पे दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं? आप लोगों से बोल क्यों नहीं रहे हैं, अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एक बार बोलिए ना सर। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसा कुछ करिए कि मैं अगला वीडियो भी बनाऊँ और आपकी तारीफ में बनाऊँ कि हाँ, इस पर्टिकुलर महाराज ने, इस कथाकार ने, इस बाबा ने कुछ तो यमुना जी के लिए किया। हालत देखिए सर, गटर से बदतर हो गई है। कृपया करिए, कृपा 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 करके यमुना जी के लिए कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए। आप कथा के नाम पे लाखों रुपए का डोनेशन और करोड़ों करोड़ों रुपए का जो आपका फिक्स चार्जेस है वो ले लेते हैं, उससे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्लीज़ कुछ करिए ना। आज के लिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है। हे वृंदावन के कथाकारों, आपको प्रणाम है। हरे कृष्ण।